संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी की एक बड़ी ही आकर्षक और मनमोहक और आश्चर्य में डालने वाली उलटवासी है। यह उलटवासी सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबके ध्यान को आकर्षित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी बातें लोगों को सुनाने का या मनवाने का जो तरीका अपनाया वो सबका अलग अलग है और सदगुरु कबीर साहिब जी का तो बिल्कुल अलग है। सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े निराले और अनोखे संत हैं। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं वो रोचक और भयानक शब्दों का प्रयोग करके लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। या तो रोचक कहेंगे कि अमुक लोक में ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, इस संसार को चलाने वाला भगवान बैठा है, या वहाँ पर सतलोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, विष्णु लोक है, शिवलोक है, पता नहीं कितने सारे लोक हैं। या इस प्रकार से करोगे तो यहाँ स्वर्ग मिलेगा, इस फल की प्राप्ति होगी, इस खानी में योनि में जाओगे, अगले जन्म में ये मिलेगा। कई प्रकार से आकर्षित करते हैं। इसको कहते हैं रोचक, मन को रुचने वाली। भयानक भी कहते हैं, ऐसे रौरव नरक है, ये नरक है, ये पाक है, ये वो है, यहाँ ऐसे यमराज आएंगे, यहाँ ऐसे तुमको दंड देंगे, ऐसे जलाए जाओगे, ऐसे लटकाए जाओगे। तरह तरह से भय दिखाया जाता है। ऐसे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसे अनिष्ट हो जाता है, ऐसा ग्रह लग जाता है, ऐसे दिशाशूल होती है, अंग फड़कने से ये होता है। तरह तरह की कितनी सारी बातें। यदि ऐसा रोचक और भयानक ढंग से संसार के लोग ना कहें तो लोगों को बात समझ में आती नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी इस प्रकार के रोचक या भयानक शब्दों से हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो कहने का ढंग है वो बड़ा आकर्षक है। सदगुरु कबीर साहिब बड़ी उल्टी बात करते हैं, मतलब आश्चर्यजनक बात। कैसे? साहिब इधर कह रहे हैं, सो नैया बिच नदिया डूबी जाए, सो नैया बिच नदिया डूबी जाए। नैया बीच नदिया डूबी जाए, जबकि संसार में होता क्या है कि नैया नदी में डूबती है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। लोगों ने कहा कि ये कबीर साहिब क्या बोल रहे हैं? तो कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि नैया बीच नदिया डूबी जाए। तो कहे ऐसे कैसे हो सकता है? आपस में लोग चर्चा करने लगे। कहे ऐसे कैसे हो सकता है कि नदिया नैया में डूब रही है? नाव छोटी होती है, नदी बड़ी होती है, और यहाँ साहिब कह रहे हैं कि सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। तो भाई क्या बते आ रहे हो? कहे यार कबीर साहिब ऐसा कह रहे हैं कि नैया बीच नदिया डूबी जाए। दो चार लोग इकट्ठे हो गए। कहा चलो कबीर साहिब जी से पूछते हैं। कबीर साहिब जी के पास गए। कहा साहिब आप कैसे उल्टी पुल्टी बातें करते हो? कहे क्या हुआ? कहे आप कह रहे हो कि नैया बीच नदिया डूबी जाए। कहे हाँ बात सही है। कहे कैसे? ये हो ही नहीं सकता। नदिया नैया में कैसे डूब सकती है? नैया तो छोटी होती है, नदिया बड़ी होती है। नदिया में नैया चलती है, नाव, और आप कह रहे हो कि नाव में नदी डूब जा रही। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा ये आश्चर्य की बात नहीं है, आगे और सुनो। लोगों जब भीड़ हो गई तो लोगों से कबीर साहिब जी कह रहे हैं, एक अचंभा हमने देखा गदहा के दो सींग। क्या कह रहे हैं? एक अचंभा हमने देखा गदहा के दो सींग। लोगों ने कहा अरे कबीर साहब गधा के सींग नहीं होते,
गधा के 2 कान होते हैं, सींग तो हमने नहीं देखे। आज तक किसी ने कहा तुमने देखा, तुमने देखा? भाई हमने तो नहीं देखा। सभी लोगों ने कहा हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं एक अचंभा हमने देखा गधा के 2 सींग। लोगों का और ध्यान आकर्षित हो गया और सजग होकर के सुनने लगे और उत्सुकता बढ़ी उनके मन में कि गधा के 2 सींग। कबीर साहब ने कहा हाँ, उसके गले में रस्सा बांधा खेचत अर्जुन भीम, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। दूसरा आश्चर्य साहब ने कहा, वैसे तो तीसरा आश्चर्य हो गया। पहला आश्चर्य क्या है? नैया में नदी डूब रही है, नाव में नदी डूब रही है। दूसरा गधा के 2 सींग हैं। तीसरा साहब कह रहे हैं उसके गले में रस्सा बांधे और खेचत अर्जुन भीम। अर्जुन भीम कितने बलवान हैं, वो दोनों एक गधा को खींच रहे हैं। आगे साहब कह रहे हैं एक अचंभा हमने देखा कुआं में लग गई आग। अरे कुआं में आग लग गई, भीड़ इकट्ठी हो गई साहब के पास। एकदम लोगों ने घेर लिया कि कुआं में आग कैसे लगेगी? भाई पानी तो आग को बुझाने वाला है, कभी भी कुआं में आग नहीं लग सकती। और ऐसे ही खाली हो, कोई कचड़ा वचड़ा डला हो तो भले लग जाए, लेकिन उसमें पानी है। आगे साहब कह रहे हैं, लोगों ने कहा कैसे लग जाएगी साहब? क्या अभी और सुनो। चौथा आश्चर्य तो हो गया, 5वां सुनो। कीचड़ कांदो सब ही जरगा, कीचड़ कांदो सब ही जरगा, मछली खेले फाग, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। साहब ने कहा अभी तो कुआं में आग लगी है। आगे साहब कह रहे हैं कि पानी और कीचड़ जो कुआं में रहता है वो पूरा जल गया। और 6वां आश्चर्य तो यह है कि मछली फिर जब जल गया ना, कचड़ा कांदो और पानी, तो वो मछली क्या खेल रही? फाग खेल रही। बड़ा आनंद आ रहा है उसको, मछली को। जब कीचड़ और पानी जल गया तो मछली आनंदित होकर के फाग खेल रही। लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ तो बताओ साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि नैया में नदिया डूब जाए, गधा के 2 सींग हैं, उसके गले में रस्सा बांधकर अर्जुन और भीम खींच रहे हैं, कुआं में आग लग गई, कांदी कीचड़ और पानी सब जल गया, मछली फाग खेल रही। कबीर साहब ने कहा रोको, थोड़ा सब्र करो, बता रहे हैं, अभी पूरा पद तो सुन लो। लोगों ने कहते चलो पद ही सुनाओ, पूरा पद कर दो इसको। तो साहब कह रहे हैं एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, एक अचंभा हमने बंदर दूहे गाय। बंदर गाय दूह रहा है। बंदर को गाय को कौन दूह रहा है? बंदर। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बंदर कभी गाय को नहीं दूहते देखा हमने। साहब ने कहा और सुनो, दूध दही सब अपना खावे, घिए न बनारस जाए, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। साहब ने कहा दूध दही तो बंदर खा गया, अब दुहेगा तो बचाएगा थोड़ी। वो दूध दही को बंदर खा गया, और जब दूध ही दही को बंदर खा गया तो घी कहाँ से निकलेगा? लेकिन साहब कह रहे नहीं, दूध दही सब बंदर खा गया, और घी बेचने के लिए घी कहाँ बेचा जा रहा है? बनारस, बड़े शहर में बनारस में घी बिक रहा है उसका। अब कितना आश्चर्य की बात है कि दूध दही जब खत्म हो गया तो घी कहाँ से बनेगा? लोगों ने कहा साहब ये बुझौगल बात है ना सुनाओ, कुछ इसका अर्थ भी बताइए, तब तो हमें समझ में आएगा, हम बड़ी साधारण बुद्धि के लोग हैं। साहब ने कहा भाई साधारण बुद्धि के लोग हो तो फिर सुनो, बैठ जाओ सभी लोग और ध्यान से एकाग्रता से हमारी बातें सुनो।
ये हम संसार के उदाहरण दे करके और उल्टी पुल्टी बातें बता करके तुम्हारे ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना है अध्यात्म की बातें, अध्यात्म का सार बताना है। ऐसे ही उल्टा कर रहे हैं हम संसार में आकर के। इस संसार में हम उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा कैसे कर रहे हैं साहब, संसार के लोग सब कर रहे हैं तो हम कैसे उल्टा कर रहे हैं? कहे नहीं, सब लोग उल्टा कर रहे हैं। कहते हैं एक राजा के दरबार में एक बड़ा अद्भुत करिश्मा हुआ। राजा कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, और जब राजा बाहर गए तो वहाँ पर एक घटना घटी उस राज्य में। क्या घटना घटी कि वहाँ पर कहते हैं पागलपन का पानी बरसा। उस पानी में जितने लोग भीगे वे सब पागल हो गए। अब कुछ दिन के बाद राजा आया तो सब राजा को पागल कहें। राजा बड़ा परेशान। राजा कहे ये सब लोग पागल हैं और मुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन अब इतने पागल की बस्तियों में बसने वाले सारे पागल, एक समझदार व्यक्ति को तो पागल ही कहेंगे। राजा को बात समझ में आई कि यार पागलपन का पानी बरसा है, इसलिए ये सब पागल हो गए और मुझे पागल कह रहे हैं। जब कुछ दिनों में उसका असर कम हुआ, कोई औषधि दवाई जो भी कहानी है खत्म हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि यार पागल तो हम लोग थे। जैसे एक कहानी मैंने सुनाई थी ना एक बार कि एक वृक्ष पर, विशाल वृक्ष पर हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था और उनके 2 बच्चे भी थे। और उसी वृक्ष में एक डाल पर, विशाल वृक्ष था, मान लो एक तरफ उल्लू का परिवार रहता था। उल्लू जिसको रात में दिखता है, दिन में उसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं। जैसे रात ने कभी सूर्य को नहीं देखा और सूर्य ने कभी रात को नहीं देखा, इसी प्रकार से उल्लू ने कभी, कहते हैं, रात को, दिन को, सूर्य को नहीं देखा। तो घटना क्या घटी कि रोज हंस और हंसनी अपने बच्चों को सुबह जगाते और कहते कि बच्चों उठ जाओ, सूर्य भगवान निकल आए हैं, उनको नमस्कार करो। तो बच्चे रोज उठते और नमस्कार करते और कहते हाँ हाँ हमें सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। तो वहाँ जो उल्लू के परिवार में भी बच्चे थे, वो रोज सुनते थे कि सूर्य भगवान, देखो दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता उनको। तो बच्चे रोज सुनते थे कि सूर्य भगवान निकल आए। बच्चे भी कहते थे हाँ हाँ भगवान को हमने नमस्कार किया, सूर्य भगवान निकल आए, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था, जन्म से ही नहीं देखा था। तो उनके एक दिन मन में जिज्ञासा हुई कि मम्मी पापा, अपने माता पिता से पूछा सूर्य भगवान होते कैसे हैं? तो उनके मम्मी पापा ने कहा सूर्य होते ही नहीं हैं। कहे तो फिर ये बगल में ही ये पड़ोसी क्यों कहते हैं कि सूर्य भगवान निकल आए, इनको दर्शन करो। और बच्चे भी कहते हैं हमने सूर्य भगवान को दर्शन कर लिया, नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं सूर्य भगवान, दिन होता है और बड़े खुश हो जाते हैं। कहे नहीं मम्मी पापा, सूर्य भगवान तो होते होंगे। कहे नहीं होते, चुपचाप रहो, सो जाओ, है ना, कहीं सूर्य वूर्य नहीं होता, चुप रहो। बोले सूर्य भगवान होते ही नहीं। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, कुछ दिन के बाद में बच्चों ने फिर जिज्ञासा प्रकट की कि पापा रोज रोज सुनते हैं और रोज रोज कहते हैं वो लोग कि सूर्य भगवान निकल आए, दर्शन कर लो, तो होते होंगे। कहा नहीं 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 बेटा, सूर्य भगवान नहीं होते, हमने कभी देखे नहीं। कहे अपने और भी रिश्तेदार हैं और भी गांव के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछो। तो इनने क्या किया कि अब बच्चे परेशान कर रहे हैं, मीटिंग की, बहुत लोगों को बुला, अपने कबीले के सभी लोगों को बुलाया, सब बूढ़े बुजुर्ग, सब पंच सरपंच जितने थे सभी लोग आए। तो मीटिंग हुई। तो मीटिंग में ये हुआ कि सूर्य भगवान ना हमने देखे, ना हमारे दाई दादा ने देखे, मम्मी पापा, आजे बाबा परपाजों ने, किसी ने नहीं देखा। सूर्य होता ही नहीं है और ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। फैसला हो गया, पंचायत सुना के चली गई कि सूर्य होते ही नहीं है। अब भाई जब फैसला ही हो गया तो क्या करें। अब कुछ दिन के बाद में, अब उनका तो रोज था कहने का कि भाई बच्चों उठ जाओ, सूर्य भगवान निकल आए हैं, दर्शन करो और बढ़िया दिन की शुरुआत करो। तो बच्चे रोज कहते हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ पापा, हमको सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। अब एक दिन बच्चों ने कहा
कि ये लोग तो कहते हैं कि सूर्य भगवान होते ही नहीं हैं। तो इन लोगों ने उन्हीं के हंस के पास, हंसनी के पास गए और प्रार्थना की कि आप लोग कौन हैं और रोज कहते हैं कि सूर्य भगवान निकल आए और आप लोगों को दर्शन होते हैं, हमें भी दर्शन कराओ। तो उनके मम्मी पापा ने कहा, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको करा देंगे। तो उनकी आंख में जो जाला था, हंस ने उसकी चोंच से उस जाला को निकाल दिया, कहानी है। तो उनको भी दर्शन हो गए। तो बड़े खुश कि अरे हमारे दादा बाबा परपाजों ने किसी ने भी सूर्य का दर्शन नहीं किया और हमें सूर्य के दर्शन हो गए। और पूरी दुनिया दिख रही है, सूर्य ही नहीं पूरा संसार दिखने लगा और हमें इनकी वजह से सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। बड़े खुश, ये भी कहें कि हाँ हाँ हमने भी सूर्य भगवान को उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, बड़े खुश हो गए। अब यहाँ पर घर तो चले गए, लेकिन सुबह सुबह जैसे ये कहें कि उठो बच्चों, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य भगवान निकल आए, तो वो बच्चे भी जग जाएं और वो भी कहें कि हाँ हाँ हमें सूर्य के दर्शन हो गए। तब इनके माता पिता बड़े परेशान कि अभी तक तो बगल से आवाज आती थी कि सूर्य निकल आए, उनके दर्शन करो, प्रणाम करो। अब हमारे घर में कहने लगे बच्चे कि हाँ हाँ सूर्य निकल आए, हमने दर्शन किया, प्रणाम करने लगे। हमारे किसी भी खानदान में किसी ने भी नहीं देखा और इनको कहाँ से दिख रहा है सूर्य। तो बहुत परेशान इन लोगों ने फिर से मीटिंग की। जगत गुरु, विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, जितने भी उनकी खानदानी में जितने भी बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बड़े विवेकी ज्ञानी थे उनकी सभा के लोग, सबको बुलाया। तो सबको जब बुलाया और बताया कि अब तो हमारे बच्चे भी बिगड़ गए, हमारे बच्चे भी कहने लगे कि हमने सूर्य के दर्शन किए, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं पूरा संसार दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब बताते हैं। तो हम बड़े परेशान हैं। अब हमारे घर में भी ये सोने को नहीं मिलता है, हम लोग दिन में बड़े आराम से सोते थे, तो अब बड़ी समस्या हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई समस्या का एक ही समाधान है, इस वृक्ष पे जो हंस और हंसनी का परिवार है उसको परिवार सहित मार दो, हत्या कर दो। मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हो गया। तो उन बच्चों ने सुन लिया कि कल हंस और हंसनी को मार दिया जाएगा और वो भी हमारी वजह से। यदि हम ना जाते तो इनकी जान को जोखिम ना होता, इनको ना मारते। तो इन लोगों ने बता दिया कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, हमारे यहाँ मीटिंग हुई है और कल आपको मार दिया जाएगा जान से। और उन बच्चों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये संसार ऐसा ही है, उनको कभी अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का, इस संसार की वास्तविकता का, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने पुरुषार्थ का, अपने अस्तित्व का, अपनी स्थिति का बोध नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, हमारे जीवन में ये दुख बना रहता है। हमारी और संत की दृष्टि में यही अंतर होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है कि नैया बीच नदिया डूबी जाए। लोगों ने कहा कैसे? सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ये मानव जीवन जो है, मानव शरीर जो है, इस संसार सागर से पार होने की एक नौका है। नौका ये मानव जीवन संसार सागर है और इससे पार होने की नौका क्या है? ये मानव जीवन है ना। मानव जीवन तरने का एक साधन है। विवेकवान साधक की साधना के बल पर, विवेकवान जो होते हैं अपनी साधना की बल पर इस मानव शरीर रूपी नौका से संसार सागर रूपी नदी को पार कर जाते हैं। वो डूबती नहीं है, संसार सागर में वो डूबती नहीं है। साधक इस शरीर को संसार सागर से पार होने का साधन बनाता है। और जो अज्ञानी है ये संसारिकता उसके अंदर अंतःकरण में भरती जाती, जन्म से लेके आज तक। हम और आप क्या कर रहे हैं? संसार की आसक्ति, विषय वासना बना बना करके पत्नी का, बच्चों का, पति का, परिवार का, धन का, यश का, पद का, मान सम्मान का, कीर्ति का, बाहर की चीजों का भार ले ले करके हम दुखी बने हुए हैं। कितने लोगों का फोन आता है और हम देखते भी हैं।
वो अपना दुख बताते हैं। हम स्वयं प्रत्यक्ष फोन आए ना आए, हम भी तो इसी संसार, हमारे पास भी तो मन इंद्रियां, हमारे पास भी तो शरीर। हम अनुभव नहीं कर पा रहे क्या? यदि सावधान ना हो, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कबीर साहब ने कहा है। इच्छा कर करके ये संसार, ये नदी में समाता जा रहा है, मतलब मनुष्य के अंतःकरण में ये संसारिकता आती जा रही। और जिस व्यक्ति के अंदर में संसारिकता आती जाती है, उसका शरीर यानी कि मानव जीवन डूबने लगता है संसार में, फिर इससे पार जाने का रास्ता उसको नहीं मिलता। इसलिए संसारिकता का त्याग कर दो। ये मानव शरीर एक नौका है और नदियाँ क्या है? ये संसार। तो संसार में हम रहें, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी ना हो। इस संसार में हम रहें लेकिन संसारिकता ना आए, तो फिर हमारी ये नैया डूबने वाली नहीं है। तो मैंने बताया सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई ये शरीर में तुम संसार की आसक्ति, शरीर में यानी मन में, अंतःकरण में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संसारिकता नहीं आनी चाहिए अंदर, बल्कि ऐसी बुद्धि हो, ऐसी समझ हो, ऐसा विवेक जागृत हो, जैसे मैंने हंस वाली कहानी बताई कि अपने आत्मा का प्रकाश हो जाए और उसका दर्शन हो जाए और आत्म भाव जग जाए और जड़ प्राणियों से, पदार्थों से, विषय भोगों से हमारी अनासक्ति हो जाए। इनका उपयोग करते हुए भी हम इनमें आसक्त ना हो, ये संसार तारने का साधन बन जाए, इसमें डूबने का नहीं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि संसार के लोग तो संसारिकता में ही डूब रहे हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। मानव शरीर तरने का साधन था, हम इसमें भर लिए संसार की आसक्ति, विषय वासना। एक अचंभा हमने देखा गदहा के दो सींग, उसके गले में रस्सा बांधा खींचते अर्जुन भीम। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। दूसरा आश्चर्य हम क्या देख रहे हैं? अविवेक रूपी गधा। विवेक जिसका जागृत हो जाता है वो गधा नहीं होता है, जिसके अंदर विवेक नहीं है उसको कहते हैं गधा हो तुम। तो अविवेकी आदमी गधा है और उसके अविवेक के दो सींग होते हैं, राग के और द्वेष के। तो ये राग द्वेष के दो सींग आदमी को दुख, सींग में तो दुख, जब सींग मारेगा, कोई भी चीज के सींग हो तो पीड़ा तो होगी। सींग पशु का औजार क्या है? सींग भी औजार है उसके, है ना। नख है, दांत है, सींग है, ये औजार है उनके। तो ये दो सींग क्या है? गधा के दो सींग यानी अज्ञानी आदमी के राग द्वेष, ये दो सींग हैं। इस गधे के गले में नाना काल्पनिक साधना के रस्सा बांधकर अर्जुन तथा भीम जैसे बलवान लोग खींचते हैं, परंतु उसे विवेक के बिना बस में नहीं कर पाते। बड़े बड़े लोग यदि विवेक ना हो, खूब भक्ति करो, खूब साधना करो, खूब तीर्थों में जाओ, नदियों में नहाओ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करो, व्रत करो, उपवास करो, लेकिन राग द्वेष को नहीं जीत पाए आप। योगी जंगम तेयत दुखी दुखिया तापस के दुख धूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सूना। साहिब ने कहा यदि राग द्वेष को नहीं जीत पाए, राग और द्वेष दोनों काहे से होते हैं? अविवेक से। अविवेक से। अविवेकी व्यक्ति ही गधा है। यहाँ साहब उस गधे की बात नहीं कर रहा है, उसके तो सींग नहीं होते हैं, लेकिन अविवेकी जो व्यक्ति है उसको गधा कह रहे हैं और उसके राग द्वेष के दो सींग हैं। उससे बचने की आवश्यकता है, विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि विवेक नहीं जगा, और विवेक जगता है सत्संग से, संत गुरु के सानिध्य से। ये पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से नहीं होगा। आप अपने ढंग से कर लीजिए जो भी करना है, वहाँ से कोई आवाज नहीं आएगी
कि तुम ये काम करो, कि ये ना करो, कि ये सही है, कि ये गलत है, कि इससे बंधन होगा, कि इससे मुक्ति, कोई भी सजेशन वहाँ से मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं भाई विवेक को जागृत करो, और विवेक सत्संग से होता है। इसलिए संत महापुरुषों की संगत करो, सज्जन लोगों की संगत करो, समझदार विवेकी लोगों के संग में उठो बैठो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन मनन पठन पाठन करो और ध्यान चिंतन करो। आगे साहिब कह रहे हैं कि एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, कीचड़ कांदो सभी जर गौ, मछली खेले फाग। हमने दूसरा आश्चर्य यह देखा कि विवेकवान साधक के हृदय में जब विवेक ज्ञान की आग लग गई और मलिन मन जब सुंदर मन बन गया, यानी मन की मलिनता रूपी कीचड़ कांदो जल कर के पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, तो ज्ञानवती मनोवृत्ति रूपी मछली मानो आनंद की फाग खेलती है। हमारी मनोवृत्ति कब सुखी होती है, आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है, सुखी संतुष्ट शांत प्रसन्न होती है, जब हमारे अंतःकरण का कीचड़ मनोमालिन्य तक समाप्त हो जाए। जब तक मन की मलिनता समाप्त नहीं होती है, तब तक मनोवृत्ति कभी भी सुखी संतुष्ट आनंदित नहीं हो सकती है। इसलिए मलिन मनन भोग का त्याग के लिए मैं हर वीडियो में जहाँ तक प्रयास मेरा कहीं प्रसंग के अनुसार मैं हमेशा सावधान करती रहती हूँ कि हमारा मन बड़ा भोगी बना हुआ है, बड़ी गंदी गंदी वासनाएं हैं, इसमें बड़ी जलिस है, इसमें बड़ी द्वेष की भावना है, इसमें बड़ी ईर्षा है, डाय है, पता नहीं कितने प्रकार के। बैठ करके कभी देखो, आत्मचिंतन करके देखो, अपने मन को मन के दृष्टा बन के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर बड़ा विकार है, और वो विकार के कारण से हम दुखी रहते हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि कुआं में आग लगना मतलब अंतःकरण में ज्ञान की आग लग गई, तो कांदो कीचड़ कांदो पानी सबरो जल गौ, सब जल जाते हैं। कांदो कीचड़ कांदो सभी जरिगा, और मछली खेले फाग, मनोवृत्ति तब सुखी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो, इसलिए मैंने ऐसी उलटबासी का प्रयोग किया कि लोग कम से कम सुने तो को पानी में आग कैसे लग गई, कुआं में आग कैसे लग गई, और पानी और कीचड़ कैसे जल गया, और कैसे मछली फाग खेल रही है। आप लोगों को बुलाने के लिए मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों को पूछो। बुझौगल है ना, बुझौगल भी है, पूछो तो कम से कम कि ऐसा कैसे होता है। साहिब कहते हैं कि भाई अच्छा साहिब ये तो सब समझ में आ गया। लोगों ने कहा अब ये बताओ कि एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूध है गाय, इसका क्या अर्थ है? और दूध दही जब सब बंदर अपने खा गया तो घी ना बनारस कैसे जाए, इसका क्या अर्थ है? तो साहिब ने कहा भाई इसका अर्थ यह है कि शुद्ध मन रूपी बंदर, मन तो हमारा बंदर ही बना हुआ बंदर है ना, बंदर बड़ा चंचल होता है कि नहीं होता? तो इसी प्रकार से हमारा मन भी बड़ा चंचल है, और ये मन चंचल जब शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, तब क्या करता है? शुद्ध बुद्धि रूपी गाय को वो दुहने लगता है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हुआ तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और उससे क्या निकलता है? दूध और दही। शुद्ध बुद्धि से ही दूध दही निकल सकता है, अशुद्ध बुद्धि से तो क्या निकलता है? रक्त, मवाद, पीप, दुर्गंधी, गंदे गंदे आचरण, गंदे गंदे दुर्व्यसन, गंदी गंदी आदतें, ये गलत मन से, गंदे मन से, दूषित मन से, ये उसकी उपज है। लेकिन पवित्र मन हो जाता है तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, और उसको यही है गाय का दोहना, सतबुद्धि रूपी गाय, और उससे बड़े सुंदर सुंदर दूध दही घी मेवे मिष्ठान अर्थात जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, जिसका उपभोग करके जीवन पर्यंत शुद्ध मन, आदमी का जब शुद्ध मन होता है जीवन पर्यंत गुणातीत अवस्था में रहता है, गुणों से अतीत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठ जाता है। रजोगुण में क्रिया है, तमोगुण में अंधकार है, तामस है, निद्रा है, अनेक प्रकार के विकार हैं, और सतोगुण में
ये सब कथा भागवत प्रवचन, ये सब सात्विक जो कुछ भी हम क्रियाकलाप करते हैं, इन तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है। ना वहाँ रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सतोगुण है। मन का प्रभाव से रहित अवस्था, वहाँ पर गुणातीत अवस्था रूपी दशा, यही जिसको हम विदेह मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन रहते रहते जीवन मुक्ति, और जब शरीर छूट गया तो उसको विदेह मुक्ति। उसी अवस्था में शरीर छूट गया, अब शरीर में फिर नहीं आना है। ऐसी जिसको हम मोक्ष कहते हैं, कल्याण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, उस दशा की प्राप्ति होती है। वही है घिए न बनारस जाए, अर्थात बनारस क्या है? मोक्ष की भूमि, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की यह उलटवासी हम सबको, सबके मन को आकर्षित करती है कि आखिर नैया बीच नदियाँ कैसे डूबेगी। और जो आश्चर्य की बातें सदगुरु कबीर साहिब ने की हैं हमारे मन को आकर्षित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, सदगुरु कबीर साहिब की बातों को समझने के लिए, सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे ऐसे अजीब अजीब किस्म के तरीके, नुस्खे अपनाते हैं कि लोग आकर्षित होकर के उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास जाते हैं और उनकी बुझाउल वाणी का अर्थ समझ करके बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। खास बात यही है कि साधनामय जीवन जीना है। मानव जीवन हमारा एक नौका है इस संसार सागर से पार होने का। तो हम सबको आत्मकल्याण की ओर उन्मुख होकर के ऐसे महापुरुषों का आभार और उनके प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखते हुए अपने आत्मकल्याण का काम करने के लिए हमें आज वर्तमान में तत्क्षण तत्पर होना चाहिए। तभी हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। आप सबकी सेवा करके कबीर आश्रम देवरी चैनल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप सब इस चैनल के स्थायी श्रोता हैं और बहुत सुंदर इन विचारों को सुन करके अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं और सुख शांति की प्राप्ति कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी लोगों का जीवन सुखद और सफल हो। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।